हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इतिहास सागर चैनल में। क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा दौर कौन सा था? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, जहां से इंसान की असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्टोन एज है क्या, इसके पूरे इतिहास को और इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टोन एज वो एज है, वो एरा है, वो पीरियड है जब ह्यूमन ने स्टोन के टूल्स का यूज किया। स्टोन टूल्स का यूज किया। जब हमने इसके पहले वाली क्लास करी थी, हमने उसमें देखा था कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो उसमें हमने देखा था कि स्टोन टूल्स को सबसे पहले किसने यूज करा था? होमो होमो हैबिलस ने। होमो हैबिलस ने सबसे पहले स्टोन टूल्स को यूज करा था। एक इमेज आपको याद होगी जहाँ पे एक होमो हैबिलस की एक इमेज थी और उसने अपने हाथ में स्टोन टूल पकड़ा हुआ था। तो ये जो स्टोन एज है, ये ही सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है और ये सबसे अर्लीस्ट भी रहा है। अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। 3 पार्ट में इसका डिवीजन हुआ है। पहला, पैलियोलिथिक, जो सबसे पुराना है। इसको प्राचीन पाषाण युग बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम है पूरा पाषाण। प्राचीन पाषाण या पूरा पाषाण भी इसी को बोलते हैं। ये हो गया पैलियोलिथिक। इसके बाद मेसोलिथिक और फिर सबसे लास्ट में नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 25 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 बीसी तक। फिर 10,000 बीसी में कुछ ऐसा होता है जिससे मेसोलिथिक की शुरुआत होती है। आइस एज जो है, आइस एज का अंत होता है और उसके बाद क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से मेसोलिथिक की शुरुआत होती है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। और फिर नियोलिथिक जो सबसे लास्ट में आता है, उसका टाइम पीरियड है हमारा 6,000 बीसी से 1500 बीसी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये स्लाइड जो अभी आपको दिख रही होगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण युग बोलते हैं। टाइम पीरियड की बात हमने कर ली है, 25 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 बीसी तक। फिर आगे बढ़ते हैं। इस टाइम की कुछ जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस टाइम का जो ह्यूमन था, यहाँ पे हम पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं। तो जो पैलियोलिथिक ह्यूमन था वो नोमैडिक था और स्मॉल ग्रुप्स में रहता था। नोमैडिक मतलब घुमंतू था। वो एक जगह नहीं टिकता था। परमानेंट सेटलमेंट जैसी कोई चीज थी नहीं वहां पे। वो इधर उधर घूमता रहता था। और वो मेनली रहता कहाँ था? केव्स में, गुफाओं में रहता था। वो जो फूड गैदरिंग पे वो डिपेंडेंट रहता था, शिकार करता था और वही खाता था, हंटिंग और उसके बाद फिशिंग। ये 3 चीज थे जिसपे पैलियोलिथिक ह्यूमन डिपेंडेंट था। स्टोन एज इसका नाम पड़ा क्योंकि स्टोन टूल्स यूज हुए। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टोन टूल्स उस टाइम पे यूज हुए, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। ये हो गई हाथ की कुल्हाड़ी, छेनी और चॉपर। आग का जो यूज था, फायर का यूज लेटर फेज में हुआ इसी एज के। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पैलियोलिथिक जो ह्यूमन था वो केव्स में रहता था। इसका कारण क्या था कि आइस एज था उस टाइम पे। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हुआ करता था। बर्फ होती थी तो उसको मजबूरी में रहना पड़ता था केव्स में। कभी इस केव्स कभी उस केव्स, शिकार करने के लिए इधर से उधर घूमता रहता था और गुफाओं में अपना ठिकाना बनाता था। परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक में परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। उस टाइम का जो ह्यूमन था वो घुमंतू हुआ करता था। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो सोन वैली, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है केव्स के लिए और पेंटिंग्स के लिए, केव्स पेंटिंग्स के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। भीमबेटका बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है।
और ये है एमपी में। हुंसागी एक साइट है कर्नाटक की। ये सारी पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मेसोलिथिक की। मेसोलिथिक की टाइम पीरियड हमने पहले भी देख लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10,000 बीसी से लेकर के 6000 बीसी तक मेसोलिथिक जो पीरियड है उसका टाइम हमारा है। क्लाइमेट चेंज की बात हमने करी थी, आइस एज का अंत हुआ उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ कि जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ने लगा तो गर्मी ज़्यादा होने लगी, बर्फ पिघलने लगी। तो जो मेसोलिथिक ह्यूमन था उसने थोड़ा घूमना शुरू किया। पहले का जो पैलियोलिथिक का जो ह्यूमन था वो तो घूमता ही था, और जो मेसोलिथिक का ह्यूमन था वो घूमने के साथ साथ उसने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रहना भी शुरू किया। मतलब कि वो कंप्लीटली नोमैडिक नहीं था, घूमता भी था और एक जगह पे रुकता भी था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम देखते हैं कि सेमी नोमैडिक हो गया था जो ह्यूमन था। मेसोलिथिक के ह्यूमन की बात करें तो वो सेमी नोमैडिक था, अर्ध घुमंतु। और इस टाइम की जो सबसे खासियत वाली बात है, जिसकी वजह से इसको मेसोलिथिक कहा जाता है, और जिसकी वजह से ये सबसे खास जो बात है इसमें, वो क्या है कि मेसोलिथिक के टाइम पे जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स जो थे, वो बहुत छोटे हो गए, माइक्रोलिथ्स हो गए। मेसोलिथिक में मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का यूज होता था, यानी कि छोटे जो औजार होते थे, छोटे स्टोन टूल्स, उनका यूज होता था। उनका डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे और उनको यूज में लाया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब इसके बाद हम और कुछ बात कर लेते हैं। बो एंड एरो का यूज हुआ मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे, यानी कि धनुष और बाण का। और डोमेस्टिकेशन हुआ डॉग का। डॉग का डोमेस्टिकेशन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है एग्जाम्स में कि डॉग का डोमेस्टिकेशन किस एज में हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करेंगे। बागौर जो कि राजस्थान में है। उसके बाद भीमबेटका। भीमबेटका ये पैलियोलिथिक साइट भी है, मेसोलिथिक साइट भी है। भीमबेटका के बारे में हमने बात करा अभी। सराय नाहर राय जो कि यूपी में है। देखते हैं कि बागौर से मिलता क्या है। बागौर जो राजस्थान में है, वहां से एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि इसको पशुपालन बोलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। भीमबेटका की बात हमने कर ही ली। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से क्या मिलता है, ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। और मिलता क्या है यहाँ से, मेनली यहाँ से युद्ध, युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। युद्ध। और ये एक चीज के लिए और भी फेमस है, झोपड़ियों का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। झोपड़ियों का साक्ष्य मिलता है। ये ये जो भी है, ये सारी हमारी मेसोलिथिक साइट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नियोलिथिक का। नियोलिथिक जो उसकी सबसे लास्ट में आता है और उसका टाइम पीरियड है 6000 बीसी से 1500 बीसी तक। इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। और जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी तो जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है जिसमें खेती हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज खेती करें आज ही इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, और जब रिजल्ट आने में टाइम लगेगा तो आपको उतने टाइम पे वहां रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से कृषि ही, यानी कि एग्रीकल्चर ही वो मेन रीजन था जिससे क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था, परमानेंट सेटलमेंट वो नियोलिथिक में हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। पशुपालन को अपनाया गया। यहाँ पे क्या था कि पशुपालन और कृषि, पशुपालन प्लस प्लस एग्रीकल्चर,
साथ में चल रहा था, जिसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट हुआ। अब जहाँ आप खेती करेंगे वहाँ आपको रहना भी पड़ेगा, तो इस वजह से परमानेंट सेटलमेंट हुआ नियोलिथिक एज में। कुछ और जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो स्टोन टूल्स थे नियोलिथिक में, वो पॉलिश थे, पॉलिश स्टोन टूल्स, कुल्हाड़ी और सिकल, जिसको और क्या बोलते हैं, हंसिया, हंसिया बोलते हैं ना हिंदी में, वो सिकल। इस टाइम पे जो सोशल लाइफ थी वो पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट हो चुके थे कुछ कुछ, कृषि शुरू हो चुकी थी, तो जो सोशल लाइफ है, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, तो सोशल लाइफ जो है वो पहले की तुलना में ऑर्गेनाइज रहेगी ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं। मेहरगढ़, जहाँ सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पे क्या मिला है, सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला है, यानी कि खेती का। ये इस टाइम पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कुलडीहवा, ये यूपी में है, और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, चावल का, सबसे पुराने चावल का। चिरांद, ये है बिहार में, और यहाँ की एक खासियत है जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे बोन टूल्स मिले हैं, यानी कि हड्डियों के टूल्स, और स्टोन टूल्स जो थे, स्टोन टूल्स वो नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ बोन टूल्स मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो जो बोन है वो हिरण की है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे ये इंपॉर्टेंट हैं। महदाहा में भी बोन्स मिले हैं, लेकिन महदाहा और चिरान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि महदाहा में जो बोन्स मिले हैं वो बोन के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, आभूषण। और महदाहा से ही जो युगल है, यानी कि कपल, स्त्री और पुरुष का, साथ में समाधि मिली है, कपल बरियल, महदाहा से मिला है, जो कि यूपी में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं आपसे। और अगर ये एक छोटी सी वीडियो आपने नहीं देखी है या ये क्लास नहीं अटेंड करी है, तो आप हमेशा इस चीज़ में, इन फैक्ट्स में कंफ्यूज रहेंगे। देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टोन एज का। तो स्टोन एज जो है वो नॉलेज देती है हमें जो अर्ली ह्यूमंस रहे हैं उनके बारे में। और स्टोन टूल्स जो है, टूल मेकिंग, स्टोन टूल्स भी है। स्टोन एज में तो स्टोन टूल्स ही थे, तो टूल मेकिंग जो है उसकी जो टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमको स्टोन एज से ही पता चलता है। और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ और अगर बात करें, तो जो ह्यूमन का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस है उसका फाउंडेशन है स्टोन एज। इसमें हमको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में पता चलता है। तो इस वजह से स्टोन एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा ही जाता है। स्टोन एज जो है वो फाउंडेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो कि हमें आगे की सभ्यताओं का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ वो बताता है। आई होप ये छोटी सी क्लास आप सबको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।